हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है हंसराज चौहान और हमारा चैनल है बेटा CICM क्लासेस। जो लास्ट टॉपिक था वो आपने पढ़ा था बेटा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप बेटा कल पढ़ा दिया था एल्कोहल फिनोल ईथर का। उसमें बॉन्ड एंगल की वैल्यू बताई थी कि बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, होता कितना है। स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, ज्योमेट्री के बारे में बात की थी। अब हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा बेटा एल्कोहल का। अब यहाँ पे पहले आपको अलग से एल्कोहल पढ़ना है, उसके बाद फिनोल, देन बेटा मूव करेंगे किस पे, ईथर पे। तो आज का जो टॉपिक है वो है बेटा प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। क्या बेटा? प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड, कौन कौन से प्रिपरेशन मेथड है जिनको आपको पढ़ना है, सारी कहानी लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। और ध्यान से अपने कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते रहिए। देखिए बेटा, टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। क्या बेटा? प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड। अब एल्कोहल की बात कीजिए तो एल्कोहल को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है बेटा? R सिंगल बॉन्ड OH से। ये है हमारे पास। अब प्रिपरेशन मेथड की बात कीजिए तो होने को तो बेटा बहुत से प्रिपरेशन मेथड है, लेकिन आपको यहाँ पे फिलहाल वही पढ़ने हैं जो NCERT में दे रखे हैं। जो पहला प्रिपरेशन मेथड है वो है बेटा वाया एल्किल हैलाइड। पहला कौन सा बेटा? वाया एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड की बात कीजिए तो एल्किल हैलाइड आपने पिछला चैप्टर पढ़ा था, हेलो एल्किन हेलोरिन। और एल्किल हैलाइड को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है बेटा? R सिंगल बॉन्ड X से। ये है बेटा पहला प्रिपरेशन मेथड एल्किल हैलाइड। बेटा जो सेकंड प्रिपरेशन मेथड है वो है बेटा वाया एल्कीन। किससे बेटा? वाया एल्कीन। अब एल्कीन की बात कीजिए तो एल्कीन का मतलब क्या होता है? सर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कैसा है बेटा? डबल। क्लियर है? अब एल्कीन की बात की जाए तो एल्कीन में बेटा जब आप यहाँ पे प्रिपरेशन करोगे एल्कोहल की तो इसको कैटेगरी वाइज किया गया है। क्या किया गया बेटा? कैटेगरी वाइज। ध्यान से सुनना, समझना। अब यहां से अगर बात कीजिए एल्कीन की तो बेटा एल्कीन को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में बेटा? दो पार्ट में। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा बेटा इनडायरेक्ट मेथड। ध्यान से सुनना, पहला है डायरेक्ट मेथड और सेकंड है बेटा आपके पास इनडायरेक्ट मेथड। ये है बेटा। अब डायरेक्ट मेथड की बात कीजिए तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है बेटा कि यहाँ पे आपको H2O यानी कि जो है वो सीधा सीधा आपको दिया जाएगा। और डायरेक्ट मेथड में जो पढ़ा जाता है वो होता है बेटा एसिड कैटलाइज्ड मेथड, जिसको बोलते हैं हिंदी में अम्ल उत्प्रेरक जल योजन। क्या बेटा? एसिड कैटलिस्ट मेथड। क्लियर है? यानी कि सर यहाँ पे यूज किया जाएगा डायरेक्टली H+OH- H2O। क्लियर है? अब इसके आगे बात की जाए तो बेटा यहाँ पे जो वो एरो दिखाई दे रहा है, इस एरो के ऊपर लिखा होगा एसिडिक मीडियम। और एसिडिक मीडियम का मतलब जो सर एसिड हो, और एसिड का मतलब जो एक्वस मीडियम में क्या है बेटा? H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन। मे भी हो सकता है आपको H+ मिले, मे भी हो सकता है आपको H3O+ भी मिले। क्लियर बेटा? अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है बेटा इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में बेटा यहाँ पे दो आते हैं। एक तो आता है आपका HBO जिसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और दूसरा आता है बेटा OMDM जिसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। आपके चैप्टर में है नहीं, आपको पढ़ना नहीं है। बच क्या गया आपके पास बेटा? HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बेटा जो यहाँ पे यूज किया जाता है वो यूज किया जाएगा या तो बेटा यूज किया जाएगा BH3 या फिर इसकी जगह इसकी डाइबर फॉर्म यानी कि B2H6। क्लियर है? और इसके साथ साथ यहाँ पे जो प्रेजेंस होगी वो किसकी होगी बेटा? H2O2 की यानी कि पेरोक्साइड की। क्लियर? अगर HBO की बात की जाए तो यहाँ पे जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी, कैसी बेटा? अगर इस मेथड में यहाँ पे कैसी बेटा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन, HBO मेथड में अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो रूल फॉलो होगा वो किसका होगा बेटा? एंटी मार्कोनिकोव रूल। और ये बेटा मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। और अगर यहाँ पे बात की जाए एसिड कैटलिस्ट मेथड की, अगर यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, कैसी बेटा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो सर इस कंडीशन में यहाँ पे जो यूज होगा वो क्या होगा बेटा? मार्कोनिकोव रूल। कौन सा होगा बेटा? मार्कोनिकोव रूल। क्लियर है? अभी तक सिर्फ दो मेथड के बारे में बात की है। पहले बेटा एल्किल हैलाइड यानी कि R सिंगल बॉन्ड X के थ्रू, दूसरा बेटा एल्किन के थ्रू। एल्किन में सर यहाँ पे दो मेथड आते हैं, एक बेटा डायरेक्ट मेथड, दूसरा था बेटा इनडायरेक्ट मेथड।
डायरेक्ट मेथड में यूज किया जाएगा एसिड कैटलिस्ट मेथड। यहाँ पे जो प्रेजेंस होगी वो H2O की होगी सीधा सीधा, और यहाँ पे जो यूज होगा एसिड कैटलिस्ट के तौर पे वो क्या होगा बेटा H पॉजिटिव। और अगर सर यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो रूल फॉलो होगा वो कौन सा होगा बेटा मार्कोनिकोव रूल। इनडायरेक्ट मेथड में सर एक तो होता है आपके पास HBO, दूसरा होता है बेटा OMDM हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में यूज किया जाएगा BH3 या फिर बेटा BH3 के डाइमर फॉर्म B2H6, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो प्रेजेंस होगी वो किसकी होगी बेटा पेरोक्साइड यानी कि H2O2 की। सर यहाँ पे अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन यूज होती है तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो रूल फॉलो होगा वो किसका होगा बेटा एंटी मार्कोनिकोव रूल। और OMDM आपको पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि बेटा ये एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट मेथड की बात कीजिए थर्ड मेथड की। अभी बेटा जो थर्ड मेथड है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। जो थर्ड मेथड है वो है बेटा वाया कार्बोनिल कंपाउंड। किसके थ्रू बेटा कार्बोनिल कंपाउंड, ध्यान से सुनना। अगला बेटा वाया कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड के थ्रू, कार्बोनिल कंपाउंड की बात की जाए तो कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है बेटा ऐसा कंपाउंड जहां पे ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ा हो, किससे बेटा डबली बॉन्डेड से। ध्यान से सुनना। अब यहां से देखो, अगर मैं ये देखूं इसका मतलब होता है बेटा कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि जो कार्बन है वो डायरेक्ट किससे जुड़ेगा ऑक्सीजन से, वो भी किससे बेटा डबल बॉन्ड से। तो सर कार्बोनिल कंपाउंड में जो पढ़े जाते हैं एक तो होता है बेटा RC डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H यानी कि एल्डिहाइड, एक होता है बेटा आपके पास RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R यानी कि कीटोन, और एक होता है बेटा आपके पास यहाँ पे RC डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH यानी कि यहाँ पे बेटा इसमें कार्बोनिल कंपाउंड में दो मेथड पढ़े जाएंगे। पहला है बेटा आपके पास एल्डिहाइड कीटोन और दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। क्लियर बेटा। जो थर्ड मेथड है, फोर्थ मेथड बेटा, ये फोर्थ मेथड होगा कौन सा बेटा, ये होगा वाया ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, वाया ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के द्वारा, ग्रिग्नार्ड वाया ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रीएजेंट की बात की जाए तो ये बेटा आपने पिछले चैप्टर में बनाना सीखा था कि सर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराई जाती है तो किसकी फॉर्मेशन होती है RMgX की, और RMgX को क्या बोलते हैं बेटा ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। तो चौथा मेथड किसके थ्रू बेटा ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के थ्रू। क्लियर याद है। जो फिफ्थ मेथड है बेटा, कौन सा बेटा फिफ्थ मेथड। सर जो फिफ्थ मेथड है वो बेटा हाइड्रेशन ऑफ ईथर। कौन सा बेटा हाइड्रेशन ऑफ ईथर, हाइड्रेशन ऑफ ईथर। और जो सिक्स्थ मेथड है वो बेटा हाइड्रेशन ऑफ एस्टर। कौन सा बेटा हाइड्रेशन ऑफ एस्टर, हाइड्रेशन ऑफ एस्टर। तो ये है बेटा आपके नॉर्मली जो मेथड जिनको आपको डीपली पढ़ना है। क्लियर है तक। देखिए फिर से बता देता हूं, एल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड की बात की जा रही है। प्रिपरेशन मेथड बेटा यहाँ पे मेनली 6 मेथड है। पहला बेटा वाया एल्किल हैलाइड, दूसरा वाया एल्किन, तीसरा बेटा कार्बोनिल कंपाउंड, चौथा है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, पांचवा बेटा हाइड्रेशन ऑफ ईथर, और अगला बेटा हाइड्रेशन ऑफ एस्टर। क्लियर है तक। बेटा आप सब इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड। क्या पढ़ेंगे बेटा एल्किल हैलाइड कि जब अगर बात कीजिए अल्कोहल की तो अल्कोहल का प्रिपरेशन एल्किल हैलाइड के थ्रू किस तरह से किया जाता है। क्लियर बेटा। मैं साइड में हो रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 हो गया बेटा। अब देखिए, अब चलते हैं हमारे प्रिपरेशन मेथड में। जो पहला प्रिपरेशन मेथड है वो किसके थ्रू बेटा वाया एल्किल हैलाइड। देखिए देखिए बेटा, अगर बात कीजिए एल्किल हैलाइड की तो एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होता है कि सर R सिंगल बॉन्ड X है, इसके थ्रू आपको फॉर्मेशन किसका करना है अल्कोहल का। अब ध्यान से सुनना। अब ये बेटा R सिंगल बॉन्ड X एल्किल है, इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप किसके साथ करोगे बेटा अल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ बेटा अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH या फिर एक्वस KOH, जो भी आपकी इच्छा करें, जो भी आपको आसान लगे वो यूज करना। चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक्वस KOH। कैसे बेटा एक्वस KOH। अब KOH के साथ जब रिएक्शन करोगे तो ध्यान से सुनना। यहाँ पे बेटा K पे चार्ज पॉजिटिव, OH पे चार्ज नेगेटिव। यहाँ पे सर हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसकी वजह से इस पे चार्ज कैसे बेटा नेगेटिव, यहाँ पे सर R पे चार्ज कैसे बेटा पॉजिटिव।
अब बेटा देखो, ये जो नेगेटिव है ये किसके साथ जाएगा, पॉजिटिव के साथ, और सर ये नेगेटिव किसके साथ जाएगा, इस पॉजिटिव के साथ। तो यहां से क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड OH और प्लस में क्या बनेगा, KX। क्या बनेगा बेटा, KX। आई कहानी समझ। अब बेटा ध्यान से सुनो, हमें बनाना क्या था, एल्कोहल। क्या प्रिपेयर हुआ ही नहीं हुआ भाई, एल्केन हैलाइड से किसका फॉर्मेशन किया बेटा, एल्कोहल का। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुना यहाँ पे, सर अगर बात कीजिए OH की, तो OH खुद कैसे बेटा, नेगेटिव पार्ट है ना। और सर अगर यहां से बात करूं हेलोजन की, तो हेलोजन भी खुद कैसे बेटा, नेगेटिव पार्ट। जब एल्कोहल की फॉर्मेशन हुई है उस कंडीशन में इस OH ने इस X को यहां से क्या कर दिया बेटा, मूव कर दिया। इसका मतलब OH ने हेलोजन को क्या कर दिया बेटा, हटा दिया। और हटाने का मतलब क्या होता है बेटा, प्रतिस्थापन। क्या होता है बेटा, प्रतिस्थापन। इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है वो कौन सी बेटा, सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन की बात कीजिए तो सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सा, OH पे चार्ज नेगेटिव आएगा। और मैंने आपको पढ़ाया था कि न्यूक्लियोफिलिक की बात कीजिए तो न्यूक्लियोफिलिक कौन होगा, या तो सर जिसके पास लोन पेयर मिले, और या फिर जिसके पास क्या हो बेटा, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे इस OH पे क्या बेटा, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है वो कौन सी बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। कौन सी बेटा, अगर मैं यहाँ से बात करूं मोड ऑफ रिएक्शन की, किसकी बेटा, मोड ऑफ रिएक्शन, यार की रिएक्शन के टाइप की बात की जाए तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी बेटा सब्स्टिट्यूशन सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन, क्लियर है। अब देखो बेटा, अगर मैं यहां से मैं ये लिखूं, सर ये लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl है ना। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये कितने कार्बन से जुड़ा बेटा, एक कार्बन से। इसका मतलब सर यहाँ पे डिग्री कितना है बेटा, 1 डिग्री। और 1 डिग्री जो आपके पास एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन आपने किससे कराई, KOH से। तो सर यहाँ पे K पे चार्ज पॉजिटिव और OH पे चार्ज नेगेटिव। बेटा फोन देखिए, किसका फोन है, OH पे चार्ज नेगेटिव, OH पे चार्ज नेगेटिव और K पे चार्ज कैसे बेटा, पॉजिटिव। अब यहाँ से देखिए सर, ये Cl की विद्युत ऋणता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचे, Cl ने। तो Cl पे चार्ज नेगेटिव, सर इस कार्बन पे चार्ज कैसे बेटा, पॉजिटिव। अब सर ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव कहाँ आएगा बेटा, पॉजिटिव के साथ, और सर ये पॉजिटिव कहाँ आएगा, इस नेगेटिव के साथ। तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई बेटा, OH, और प्लस में यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, KCl। आई कहानी समझ। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा, ये कितने कार्बन से जुड़ा, एक से, तो इसका मतलब इसका डिग्री कितना है बेटा, 1 डिग्री। क्लियर है ना। यानी कि ये है कि सर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से 1 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। अगर इस हिसाब से 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात की जाए तो बेटा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड से क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल, और सर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से क्या बनेगा बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल। देखिए बेटा, अब मैंने यहाँ पे ये लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे बेटा CH3 ये हाइड्रोजन, यहाँ पे लिख दिया बेटा Cl, और यहाँ पे इसकी रिएक्शन किससे करे बेटा, KOH से। सर OH नेगेटिव पोर्शन और K कैसे बेटा, पॉजिटिव। इस Cl का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इस कार्बन से ज्यादा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचे, Cl ने। तो Cl पे चार्ज नेगेटिव, इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव। बेटा सेम पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास, और नेगेटिव किसके पास, पॉजिटिव के पास। तो यहाँ से क्या होगा सर, एक तो KCl का मॉलिक्यूल बाहर, और इस Cl की जगह क्या आएगा बेटा, OH। तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर CH3, और यहाँ पे क्या गया सर, OH। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा बेटा, 2 कार्बन से, तो इसका डिग्री कितना आया, 2 डिग्री। अब देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा, 2 से, तो इसका मतलब यहाँ पे एल्कोहल कितना होगा बेटा, 2 डिग्री। सर अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूं कि सर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा बेटा, 3 कार्बन से। इसका मतलब सर यहाँ पे डिग्री कितना है बेटा, 3 डिग्री, और 3 डिग्री की रिएक्शन किससे करा दी जाए बेटा, KOH के साथ। तो सर यहाँ पे सिमिलर K पे चार्ज पॉजिटिव और OH पे चार्ज नेगेटिव। बेटा इस Cl का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्या है, ज्यादा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचे, Cl ने। तो Cl कैसा हो गया सर, नेगेटिव, इस कार्बन पे चार्ज कैसा है बेटा, पॉजिटिव। सेम सर पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास, और नेगेटिव कहाँ जाएगा बेटा, पॉजिटिव के पास। तो यहाँ से किसकी फॉर्मेशन होगी, तो KCl का मॉलिक्यूल बाहर, और सर इस Cl की जगह क्या आएगा, OH। तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, सर यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, OH का मॉलिक्यूल। OH जिस कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा बेटा, 3 कार्बन से, इसका डिग्री कितना है बेटा, 3 डिग्री। डिग्री कितना बेटा, 3 डिग्री, 3 डिग्री। आई कहानी समझ। मतलब ये है कि सर एल्किल हैलाइड से हम एल्कोहल की फॉर्मेशन करेंगे, और एल्कोहल की अगर बात की जाए तो सर यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों तरह के एल्कोहल की फॉर्मेशन बेटा पॉसिबल होती है। तीनों तरीके के एल्कोहल की फॉर्मेशन पॉसिबल होती है। आई कहानी समझ।
अब सर यहां से आगे की तरफ मूव करते हैं। अब आगे की तरफ मूव करने का मतलब क्या कि सर अगर हमने एल्किल हैलाइड से तो फॉर्मेशन की, अगर सर मैं यहाँ पे हेलो एरिन लूं, क्या लूं बेटा, हेलो एरिन, मतलब ये है कि यहाँ पे बेटा ये बेंजीन रिंग, क्या बेटा, बेंजीन रिंग हो गया यहाँ पे, और इस बेंजीन रिंग के साथ क्या लगा दिया, Cl, इसका मतलब यहाँ पे क्या बेटा, हेलो एरिन। सर अगर हेलो एरिन की रिएक्शन किसके साथ करा दी जाए, QH के साथ, तो सर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो K पे पॉजिटिव और OH पे चार्ज नेगेटिव, हाँ या ना। तो सर यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये नेगेटिव और ये कैसे हो गया बेटा, पॉजिटिव, तो सर ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा और नेगेटिव कहां जाएगा, पॉजिटिव के साथ। तो इस हिसाब से रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन ध्यान से सुनना और समझना, यहां पे ये रिएक्शन पॉसिबल होगी ही नहीं, रिएक्शन नहीं होगी। अब उसका रीजन क्या बेटा, थोड़े से पिछले चैप्टर में जब मैंने आपको पढ़ाया था हेलो एल्केन हेलो एरिन, तो वहां पे आपको बताया था कि जो एरोमेटिक रिंग है वो कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन नहीं देती। हेलो एरिन कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन नहीं देती। कब, जब से T इक्वल टू कितना हो बेटा, T इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात कीजिए तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर बेटा मैं यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा दूं या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो उस कंडीशन रिएक्शन पॉसिबल होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? अब नेक्स्ट सर यहां से अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन की, किसकी बात कीजिए बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है सर अभिक्रिया का वेग, मतलब ये है कि मान के चलो मेरे पास 3 मग है या फिर मैं बोलूं 3 ग्लास है, एक ग्लास, दूसरा ग्लास, तीसरा ग्लास। अगर पहले ग्लास में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, दूसरे ग्लास में 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और तीसरे ग्लास में क्या है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, तो सर अगर तीनों ग्लास में जो हमारे पास QH है ये एक टाइम पे डाला जाए, मतलब सेम टाइम पे डाला जाए, तो सर किस कंडीशन में सबसे पहले अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, क्या बोला बेटा, किस कंडीशन में सबसे पहले अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। तो बेटा अगर मैं यहां से बात करूं तो एक बात बताओ, जब Cl ने इलेक्ट्रॉन खींचा तो सर कार्बन पे चार्ज कैसा था बेटा, पॉजिटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई बेटा, कार्बोकेटाइन की, और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है। तो ध्यान से सुनना, आपने पढ़ा था बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी कार्बन की, अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा बेटा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, उसके बाद 2 डिग्री और एटलीस्ट सबसे लास्ट में क्या आएगा, 1 डिग्री। इसका मतलब ये है कि सर जहां पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना वो रिएक्शन सबसे पहले होगी, और जहां पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा वो रिएक्शन क्या होगी बेटा, सबसे लास्ट में। मतलब ये कि सर यहाँ पे जो सबसे ज्यादा रिएक्शन देगा वो 3 डिग्री, देन 2 डिग्री और एटलीस्ट सबसे लास्ट में कौन आएगा बेटा, 1 डिग्री। क्लियर है? तो बेटा ये था आपका पहला मेथड एल्किल हैलाइड के थ्रू अल्कोहल का प्रिपरेशन, तो ये बेटा कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम मिलेंगे किसमें, एल्कीन के प्रिपरेशन मेथड के साथ। तब तक बेटा पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत कर लेते रहिए, ध्यान से सुनना समझना। अगर बेटा हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है या फिर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो बेटा हमारे लिए आप एक लाइक जरूर कीजिए, अदरवाइज आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। क्लियर? अपनी कॉपी पेन लेके बैठना, नोट्स बनाना, अच्छे से पढ़ना। अगर कोई चीज समझ में नहीं है तो वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लेना। क्लियर बेटा? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।